अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीम एंड स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज साद। मेरे साथ अब्दुल मोइज़ भाई, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक ठाक। आज मैच था बिटवीन द टेबल टॉपर्स इंडिया एंड साउथ अफ्रीका और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों टीम्स अच्छा खेल रही हैं तो काफ़ी क्लोज मैच होगा, इंटरेस्टिंग मैच होगा। लेकिन अगेन जैसे हमें पता, साउथ अफ्रीका जो है वो चेज़ में बहुत नैला है, चेज़ नहीं हो रहा उनसे। और वही हुआ उनके साथ। इंडिया ने पहले टॉस जीता, बैटिंग की, एक अच्छा टोटल लगाया एंड उसके बाद जिस तरह श्रीलंका के साथ हुआ उस तरह साउथ अफ्रीका के साथ हुआ और सारी टीम 83 स्कोर पे ऑल आउट हो गई और इंडिया ये मैच जीत गया। और हम अब फाइनली वो टेबल टॉप करेंगे। अब उनको टेबल टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। जी फाइनली इंडिया आर द टेबल टॉपर्स एंड नाउ दे विल प्ले द फोर्थ प्लेस टीम। जो फोर्थ प्लेस पे आएगी दैट विल बी आइदर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, सो दैट विल बी अ बिग गेम टू और बिकॉज अफगानिस्तान as well. or Afghanistan if they somehow manage to beat Australia or South Africa and also अपना रन रेट अच्छा कर लेते हैं तो फिर बट स्टिल फोर्थ प्लेस की टीम जो है वो काफ़ी थ्रेटनिंग हो सकती है टीम इंडिया के लिए। एज के न्यूजीलैंड जो है उन्होंने उनको लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में अपसेट किया था और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक अलग प्रेशर रहता है हमेशा से इंडिया पाकिस्तान के गेम में। सो द फर्स्ट सेमीफाइनल विल बी एब्सोल्युटली थ्रिलिंग, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू डैट। लेकिन अगर हम आज के मैच की बात कर लें तो साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग में आई गेस के जिस तरह अग्रेसिव स्टार्ट किया था रोहित शर्मा ने, तो रोहित शर्मा की विकेट के बाद दे कंटेंट वेल। पहले 10 ओवर ऑब्वियसली इंडिया को बिलोंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद किशफ महाराज और रबाडा ने जो स्पेल किया दैट वाज एक्सेप्शनल और रन्स को उन्होंने फ्लो को रोका। लेकिन उसके बाद अगेन बहुत अच्छा विकेट था बैटिंग के लिए और विराट कोहली ने आज अपने बर्थडे पे एक अनदर सेंचुरी स्कोर की और सचिन तेंदुलकर का जो उन्होंने 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड है वो बराबर किया। तो कंग्रेचुलेशंस टू विराट कोहली ऑन हिज पर्सनल माइलस्टोन एज वेल। उसके बाद अच्छी इनिंग्स विराट कोहली की, श्रेयस अय्यर की कंसेक्यूटिव सेकंड इनिंग्स है जिसमें उन्होंने अच्छे रन्स किए हैं। उसके बाद नीचे लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट किया। इंडिया ने डिसेंट इनफ टोटल ऑन द बोर्ड लगाया, लेकिन वही बात है कि साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर जब चेस करने जाती है तो दे फ्लैट ऑन द विकेट के क्विंटन डिकॉक दूसरे ओवर में अपनी विकेट दे गए। इतने क्लोज आप विकेट के बॉल को कट करोगे तो आपके रिकॉशे ऑन टू द स्टंप्स होगा। बवूमा कोई खास इनिंग्स नहीं। उसके बाद एसी वैंडर डूसन, मार्करम, क्लासन, मिलर, मार्को यैनसन, बहुत बड़े नाम है, पूरे टूर्नामेंट में सबको टांग के रखा हुआ था। लेकिन आज एक 83 रन्स के ओवरऑल टोटल पे जो है वो सारे आउट हो गए हैं और दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट जडेजा। तो स्पिन के अगेंस्ट जो जिस टीम का स्ट्राइक रेट सबसे हाई था पूरे टूर्नामेंट में स्पिन के अगेंस्ट, आज वो स्पिन के अगेंस्ट 5 विकेट्स दे गई है एंड अ फाइफर फॉर द जडेजा एंड 2 विकेट्स फॉर कुलदीप। तो ओवरऑल 7 विकेट्स इन द मैच गोज टू स्पिनर्स। जी बिल्कुल। जिस तरह हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा कि स्पिनर्स को जिस तरह डोमिनेट किया साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने, आज वो डोमिनेशन हमें नज़र नहीं है। ऑल्दो ऊपर से 2-3 विकेट्स जल्दी गिर गई थी, लेकिन स्टिल जो है स्पिनर्स को अटैक नहीं किया जिस तरह वो करते आ रहे हैं। एंड जिस तरह बवूमा आउट हुए, एक अच्छी बॉल डली जो स्पिन हुई, जिस तरह शुभमन गिल को एक बॉल हुई केशव महाराज की तरफ से। सो अगेन इतना इनफ उन्होंने अटैक नहीं किया। फास्ट बॉलर्स को भी बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली, सिंगल्स डबल्स बहुत मुश्किल से मिल रही थी। सो यही वजह है। और क्विंटन का जल्दी आउट होना ये भी एक मुश्किल हो गई कि वो थोड़ा सा अटैक करते हैं बॉलर्स के ऊपर, बाउंड्रीज लेते हैं जिससे बॉलर डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता है, जो कि आज नहीं हो सका। वो सिराज की दूसरी गेंद पर आउट हो गए। सो फिर रेसी वंडर डूसन और बवूमा ने थोड़ा सा ठक्का लगाने की कोशिश की, डॉट बॉल्स खेली, सिंगल डबल्स ली, लेकिन अगेन वो बॉलर्स जो हैं वो इतनी अच्छी फॉर्म में हैं सारे कि वो आपके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर आपको फिर संभाला नहीं जाता आपसे। और जब साउथ अफ्रीका की बात करें सो वो चेजिंग में वैसे ही अभी इतने अच्छे नहीं नज़र आ रहे इस वर्ल्ड कप में। सो जब प्रेशर डलता है तो आप फिर बिल्कुल चौक कर जाते हैं, और जो कि उन्होंने आज किया। नहीं, लेकिन अगर हम एक बात करें तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग में पूरा टूर्नामेंट में हमें एक इंटेंट नजर आता था कि वो स्टार्ट से अग्रेसिव खेलते थे, लेकिन आज वो अग्रेसिव नेचर हमें नजर नहीं आई। जो क्विंटन डिकॉक हैं वो पहले दूसरे ओवर से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आज भी वो स्ट्रोक प्ले में काफ़ी डरे डरे लग रहे थे और डबल माइंडेड थे। जब उन्होंने सिराज को वो कट खेलने की कोशिश की, आई गेस के बॉल काफ़ी ज़्यादा फुल थी जिस पे उन्होंने कट खेलने की फोर्सफुली कट खेला और वो जो उनकी स्टंप्स पे लगी। सो दैट वाज अ
बैड थिंग बाय क्विंटन डिकॉक, लेकिन उसके बाद जो रेसिवेंडर डुसन मार्करम की तरफ से हमें इंटेंट नजर आई कि वो चाह रहे थे कि मैं बाउंड्रीज का फ्लो कंटिन्यू रखूं, लेकिन 2 बाउंड्रीज मार के उसके बाद वो भी आउट हो गया। उसके बाद क्लासन ने एक बाहर बॉल को स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन वो डीआरएस ने दिखाया कि वो टर्न होके बॉल इतना अंदर आ गया। तो डीआरएस इज स्टिल अ क्वेश्चन इन दिस टूर्नामेंट के डीआरएस में जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, दैट इज समटाइम्स नेकेड आई से कुछ और लगता है, लेकिन डीआरएस कुछ और दिखाता है। तो दैट इज अ थिंग टू, लेकिन ओवरऑल बैड परफॉर्मेंस बाय टीम साउथ अफ्रीका। और साथ भी मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि अगर साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल्स में चेस करा दिया जाता है किसी भी टीम के अगेंस्ट, कोई भी टीम, मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका सेमीफाइनल बनेगा, तो साउथ अफ्रीका फिर सेमीफाइनल से एलिमिनेट हो रहा है। जी, देखने में तो यही नज़र आ रहा है। अब उनकी जो ये एक कह सकते हैं कि कमज़ोरी है, वो खुल के सबके सामने आ गई है। अब आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग कराएगा? बिल्कुल नहीं करवाएगा। कोशिश उनकी यही होगी कि वो टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग कर ले। ऑल्दो अगर साउथ अफ्रीका जीता तो वो खुद बैटिंग करेगा, लेकिन स्टिल आपने सारे टूर्नामेंट में अपनी यही कमज़ोरी दिखाई है। पाकिस्तान वाला मैच अगर देखें तो वो भी आप बड़ी मुश्किल से जीते, और वो भी आप डीआरएस की बरकत से जीते कि वो अंपायर्स कॉल, हालांकि वो मिडल स्टंप पे शमसी खड़े हुए थे, और लेकिन स्टिल अ क्वेश्चनेबल थिंग अबाउट दैट। लेकिन साउथ अफ्रीका जो है वो चेज अभी तक नहीं कर पाए, नेदरलैंड्स जैसी टीम के अगेंस्ट चेज नहीं कर पाए, और इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट चेज नहीं कर पाए। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका मोस्ट प्रोबेबल सेमीफाइनल होता है तो आई गेस कि ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल भी हिलने नहीं देगा चेज में, और इफ दे स्कोर्ड 300 रन्स ऑन द बोर्ड देन आई गेस साउथ अफ्रीका इज डेड इन द सेमीफाइनल्स। जी, देखने में तो यही नज़र आ रहा है। ऑल्दो कोई नई चीज़ अगर ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव खेलने की कोशिश करते हैं, उन बॉलर्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, सो कुछ ना कुछ आपको मुख्तलिफ करना पड़ेगा। अगर इस अप्रोच से आप खेलेंगे सेमीफाइनल में चेज़ करते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के, जो कि नॉकआउट्स की चैम्पियन टीम है, नॉकआउट्स में वो बहुत कम हारते हैं, सो वो तो आपको दूसरा चांस नहीं देंगे मैच में आने का। सो साउथ अफ्रीकन थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि क्या हम चेज के लिए क्या नई स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है साउथ अफ्रीकन टीम को चेज के लिहाज से। जी, मैं एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि इस वर्ल्ड कप की जो 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं उनमें से एक जो है वो नॉकआउट की चैंपियन टीम है, और 3 जो है वो नॉकआउट की चोकर्स टीम है। तो अभी तक सिचुएशन यही लग रही है, क्योंकि रिसेंट पास्ट में इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो है वो नॉकआउट गेम्स में आके उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाती है, ऑल्दो ये पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑन द अदर एंड ऑस्ट्रेलिया पूरे टूर्नामेंट में गिरता पड़ता किसी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच जाए और वो आके वर्ल्ड कप उठा जाते हैं। तो दिस इज़ अ बिग थिंग कि ऑस्ट्रेलिया को ऐसे नॉकआउट गेम्स में काफ़ी कॉन्फिडेंस हाई होता है कंपेयरिंग टू अदर टीम्स, और आई गेस इस दफ़ा भी ऑस्ट्रेलिया के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं इन इंडियन कंडीशंस, क्योंकि अगर वो आ गए तो आई गेस कि वो फिर किसी को जीतने नहीं देंगे, और दे विल बी होपिंग के पैट कमिंस अपनी कप्तानी में जो है वो 6th वर्ल्ड कप फॉर ऑस्ट्रेलिया उठाएं। सो लेट्स होप के जो टीम सबसे अच्छी खेलती है वही वर्ल्ड कप उठाए। कल एक नॉर्मल सा मैच है जो जिसकी अभी इस टूर्नामेंट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ मैच बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। बोथ टीम्स हैव बीन रूल्ड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। सो कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। साथ भी कल आपको क्या लग रहा है बांग्लादेश का, क्योंकि स्टिल अभी चांस है चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने का, वो 9वें नंबर पे है, उनको टॉप 8 में आना है, तो बांग्लादेश की तरफ से कल हमें क्या देखने को मिलेगा? ये इम्पोर्टेंट मैच फॉर टीम बांग्लादेश, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना तो हर किसी के माइंड में होगा, नीचे की जो टीम्स है। सो अगेन वो इस चीज़ को देख रहे होंगे कि किस तरह हम चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इस मैच को जीत के वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे कि नेदरलैंड्स के पास तो आ ही जाएंगे। रन रेट उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा उनका, लेकिन अगेन बॉटम से तो उठेंगे ना। लेकिन एक बात ये भी है कि दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है वो स्मोक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो माइट भी कि मैच जो है वो इंटरप्ट भी हो इस चीज़ से। अब ऑफिशियली क्या होता है, मैच कॉल्ड ऑफ होता है या होता भी है, इस बारे में भी हमें इतना कोई जी, एक न्यूज़ आई है दिल्ली से कि अगर कल एयर क्वालिटी इन दिल्ली अच्छी नहीं होती तो मैच जो होगा वो कॉल्ड ऑफ होकर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। तो ये चीज़ कितनी इम्पैक्ट करेगी पॉइंट्स टेबल को, जैसे कि अगर श्रीलंका को 1 पॉइंट मिलता है तो 4-4 पॉइंट्स वाली जो टीम्स हैं, श्रीलंका के 5 पॉइंट हो जाएंगे, श्रीलंका
काफ़ी सेफ फील करेगा फ्रॉम द बॉटम टीम्स के। अगर वो एक मैच जीत भी जाती है, स्टिल श्रीलंका विल बी वन अप फ्रॉम देम। और बांग्लादेश का आखिरी मैच जो है वो काफ़ी तगड़ा मैच है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आई गेस उनका आखिरी मैच। तो बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतनी विन को एक्सपेक्ट नहीं करेगा, तो वो यही होप करेंगे कि कल का मैच हो जाए और उनको एक फेयर चांस मिल जाए अगेंस्ट श्रीलंका। बिकॉज श्रीलंका का जो आखिरी मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ है, जिसमें रेन एक्सपेक्टेड है इन बेंगलोर। और उस रेन के लिए पाकिस्तानी फैंस भी काफ़ी बेताब हैं कि वो उस मैच में बारिश हो, ताकि पाकिस्तान को एक क्लियर पाथ मिले सेमीफाइनल्स के लिए। जी बिल्कुल, बांग्लादेश यही चाहेगा कि मैच हो और मैच उनको, क्योंकि फेयर चांस एक मिलेगा कि अपने 2 पॉइंट्स हासिल कर सके। श्रीलंका को इतना कोई मसला नहीं है, अगर उनको 1 पॉइंट मिलता भी है या वो मैच खेलते भी हैं या हार जाते हैं, सो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। स्टिल वो अपनी पोजीशन पर रहेंगे क्योंकि उनका नेट रन रेट बाकी टीम से थोड़ा बेहतर है। सो अगेन अ मैच फॉर बांग्लादेश टीम टू विन एंड फॉर श्रीलंका दे आल्सो होप कि हम एक अच्छे नोट पे टूर्नामेंट को फिनिश करें और कुछ पॉइंट्स लेकर इस टूर्नामेंट से जाएं। सो देखते हैं कि कल क्या मैच होता है कि नहीं। सो ये देखना पड़ेगा कि कल वेदर कंडीशंस क्या होती हैं। सो प्रिडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। आज साउथ अफ्रीका ली थी, सो अनफॉर्चुनेटली दोनों को कोई पॉइंट नहीं मिला। सो कल के मैच की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश एंड श्रीलंका की। मोइज़ भाई, क्या प्रिडिक्शन है आपकी? जी, कल के मैच में आई गेस के श्रीलंका विल बी अ स्ट्रोंगर साइड, और वो चाहेंगे कि वो आखिरी अपना टूर्नामेंट जो है वो हाई नोट पे फिनिश करेंगे। तो आई गेस कल श्रीलंका। जी मैं फिर बांग्लादेश के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ी सी लीड कम करनी है। एटलीस्ट मेरे 4 पॉइंट्स की मेरी डेफिशिएंसी है। सो मैं एक रिस्क लूँगा कि कल बांग्लादेश अगर जीतता है, सो मेरी जो लीड हुई है वो थोड़ी सी कम हो जाए। सो आई एम बैकिंग बांग्लादेश। सो गाइज, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट टुडेज़ गेम बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, और कल के मैच का प्रीव्यू था बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीम एंड स्पिन।